हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 10 का बिहार बोर्ड के इंग्लिश सिलेबस पैरानोमा पार्ट 2 का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। तो आपका चैप्टर 2 है, जैसा आप जानते हैं, मी एंड द इकोलॉजी बुक। आज हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ये आप एक बार देख सकते हैं, आपका पैरानोमा पार्ट 2 का बुक है, एक बार देख लीजिए। यहाँ आपका प्रयोग सेक्शन है। जैसा आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम लोग को 2 सेक्शन पढ़ना है। फर्स्ट सेक्शन इज प्रयोग सेक्शन। प्रयोग सेक्शन का भी हम लोग पढ़ रहे हैं मी एंड इकोलॉजी बिट, जिनके ऑथर हैं जॉन डायरेक्शिव। फर्स्ट सेक्शन आपके पेस ऑफ लिविंग या आपके प्लेलिस्ट में है अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। आइए तो आपका स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका पोएट्री सेक्शन का सिलेबस है। जब हम प्रयोग कंप्लीट करेंगे तो पोएट्री स्टार्ट करेंगे। आपका जैसा एक और लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे और आप प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं एक बार। लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन हम लोग यहाँ पे करते हैं। आइए, शॉर्ट रिवीजन में मी एंड इकोलॉजी बिट, यानी मैं, मुझे और मेरा पर्या। इकोलॉजी बिट का अर्थ जैसा हम लोग जाने, पारिस्थितिक तंत्र, जो हमारे आसपास दिख रहा है। सजीव है, निर्जीव है, पहाड़ है, वस्तु है, जंतु है, इंसान है, पेड़ है, पौधा है, तालाब है, ये सारे जो भी चीजें, ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के द्वारा बना हुआ है। इनके ऑथर हैं जॉन लेरेक्सिव। तो जॉन लेरेक्सिव क्या करते हैं, ये प्रेजेंट लेसन में मी एंड इकोलॉजी बिट क्या लाता है, एक इशू ला रहा है। किस चीज के लिए, तो ये इशू है प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट एंड सेविंग इकोलॉजी, मतलब हमारे वातावरण के लिए और पर्यावरण को कैसे बचाव करें, इस चीज के लिए हम लोग कंसर्न है। कैसे हम लोगों को आगे शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण, शुद्ध, जिसमें हम लोग अच्छे से स्वस्थ हेल्दी रह सके, ये कैसे मिलेगा। तो एवरीबडी कंसर्न, मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति क्या है, चिंतन है, लेकिन डिफिकल्ट टू सॉल्व, इस चीज पे सॉल्व करना काफी ज्यादा हार्ड है। प्रीचिंग इकोलॉजी वेरी, जो भाषण देना इकोलॉजी पे आसान है, लेकिन इकोलॉजी को, अपने पर्यावरण को, अपने वातावरण को शुद्ध रखना, बचाव रखना, ये काफी मुश्किल है, पालन करना बहुत मुश्किल है। तो जैसा हम लोग देखे थे, ये स्लोगन है, ये आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। फिर आपके ऑथर आगे कहते हैं कि एवरीबॉडी इज फेवर, मतलब इस हर कोई पर इसके फेवर में है कि वो क्या करे, इकोलॉजी के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता है। अपने आप को एक यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, टेलिंग द पीपल व्हाट शुड डू, मतलब पीपल को बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे एक पेपर रूट का काम करते हैं आपके ऑथर, जहाँ पे उनके फादर जो हैं वर्क में और उनके होमवर्क में हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके पास बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, किस चीज़ के लिए, तो प्ले करने के लिए, बॉल और स्नफ को खेलने के लिए। एक डे आता है जो इनकी काफ़ी ज़्यादा, इनके लिए बेटर डे होता है। बेटर डे काफ़ी अच्छा दिन होता है, किस चीज़ के लिए, तो इट वाज अ कलेक्टिंग गुड डे, मतलब उनके लिए काफ़ी अच्छा कलेक्टिंग डे होता है। जो न्यूज़पेपर का पेपर का काम करते हैं, उससे जो मनी आता है इनके लिए काफ़ी अच्छा उस दिन कलेक्शन होता है। उस चीज़ के लिए यहाँ पे कहते हैं काफ़ी अच्छा वो डे होता है। फिर आगे यहाँ पे हम लोग समझे थे कि मिस्टर विलियम के हाउस ये जाते हैं और मिस्टर विलियम क्या करते हैं, अपने आप को बचाते हैं। और कहाँ ये देखते हैं मिस्टर विलियम को, तो बैकयार्ड में, कि वो लीव्स को जलाते रहते हैं। जब वो देखते हैं इनको, ऑथर को, तो क्या होते हैं, बिल्कुल स्टक हो जाते हैं और कहते हैं मिस्टर विलियम को, ऑथर, कि ये हम लोग को बर्न नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ नहीं। हम लोग को कंपोजिट गड्ढा बनाना चाहिए और उसमें सब कुछ, लीव को, गार्बेज को एक जगह दबा देना चाहिए, जो हमारे गार्डन के लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो इस चीज़ को यहाँ ऑथर बताते हैं मिस्टर विलियम को, जो मिस्टर विलियम को क्या होता है, बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फिर मिस्टर विलियम इनके अंत में जवाब देते हैं। Mr. Williams says that well do not have a take the more little with you put dirty on the top each layer they would not be have this noise pollution, मतलब वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए परेशानी नहीं होगा कि तुम जो भी ये डर्टी है इसको क्या करो, प्रत्येक लेयर के ऊपर में टॉप पर डाल दो। इससे क्या होगा, नोज पोल्यूशन नहीं होगा। नोज पोल्यूशन मतलब दुर्गंध नहीं फैलेगी, ये कहना चाह रहे हैं मिस्टर विलियम। फिर ऑथर इनको क्या रिप्लाई देते हैं, आइए देखते हैं आगे ऑथर क्या कह रहे हैं। आगे ऑथर आपके कहते हैं, हु आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन, मतलब ऑथर कहते हैं क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ये नॉइज साउंड पोल्यूशन की बात है।
नो ही सेज आई मीन योर कंपोजिट स्मेल अप टू द होल स्ट्रीट, मतलब जो कंपोजिट जो सड़ा गला चीज है वो क्या करेगा, स्ट्रीट पे आसपास क्या करेगा, दुर्गंध फैलाएगा। फिर आपका एक क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स है, आइए देख लेते हैं। पीपल इजली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, नो, ये पीपल क्या थे, आसानी से नहीं मान पाते थे। ही यूज द पेपर रूट टू कन्विंस द पीपल, बिल्कुल पेपर रूट का सहारा लिए थे आपके ऑथर कि वो इकोलॉजी के बारे में कुछ बता सके। ही गिव द सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ऑथर क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको इकोलॉजी के बारे में बताते हैं। मिस्टर विलियम वॉज एट हिज हाउस, बिल्कुल वो अपने घर पे होते हैं। मिस्टर विलियम कहाँ पाए जाते हैं, अपने घर पे। फिर है पीपल लिस्ट टेंड टू बी जिम ग्रैडली ही वॉज इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय, क्या जो जिम है, जो ऑथर है आपके, वो पीपल इनकी बात को आसानी से सुनते हैं और क्योंकि ये इकोलॉजी बॉय है, बिल्कुल भी नहीं, पीपल जानते हैं कि इकोलॉजी बॉय है इसलिए इनकी बात को उतना नहीं सुनते हैं। ये फॉल्स हो गया, ये था आपका ट्रू और फॉल्स। आगे है आपके, आगे आइए देखते हैं क्या है। आगे है कि माई फीलिंग वॉज आर हार्टेड, मतलब ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, मेरा जो फीलिंग, जो मेरा जो महसूस था, दिल था, क्या हुआ, कहीं ना कहीं दुखी हुआ। फिर आगे कहते हैं बट आई बट दैट डज नॉट स्टॉप मी आई ट्राइंग अगेन, मतलब कहते हैं कि मैं यहाँ रुका नहीं हूँ बल्कि मैं हमेशा क्या करूंगा, कोशिश करते रहूंगा। आई गो टू कलेक्ट मिस फ्रॉम मिस ग्रीनी, मतलब ये कहाँ जाते हैं, फिर ये दोबारा कलेक्ट करने जाते हैं कहाँ पे, मिस ग्रीनी के पास। आई हैव टू कॉल मिस ग्रीनी, मतलब मैं इनको क्या पुकारता हूँ, मिस ग्रीनी पुकारता हूँ। बिकॉज इफ आई कॉल मिसेस ही सेज डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, मतलब अगर मैं इनको मिसेस बोलने लगूंगा, मिसेस कहाँ लगता है, मैरिज में, और मिस कहाँ लगता है, अनमैरिड में। तो अगर ये मैं इनको मिसेस बोलने लगूंगा तो क्या कहेंगे कि मेरे पास चेंज नहीं है आपको देने के लिए, इसीलिए मैं उनको क्या बोलता हूँ, मिस ग्रेनी बोलता हूँ। आइए आगे देखते हैं। फिर कहते हैं आगे ऑथर आपके, ही इज पुटिंग हर गार्बेज आउट फ्रॉम द वीकली पिकअप ऑन द मंडे, मतलब ये क्या करती हैं, ये गार्बेज को प्रत्येक सब मंडे को उठाती हैं। ही गोज अवे ऑन वीकेंड, मतलब अपने सप्ताह में जो काफी दूर जाती हैं। और सो ऑन सैटरडे एंड संडे वी हैव टू लुक बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन हर लॉन, मतलब ये जो है कहीं ना कहीं वीकेंड, मतलब सप्ताह में आती हैं, कहीं ना कहीं घर से दूर रहती हैं, सैटरडे और संडे को आती हैं, जिसके कारण इनका जो लॉन है, मतलब गार्डन जो है, इनमें काफी बड़ा बड़ा क्या होता है, प्लास्टिक होता है। बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, लेकिन मैं क्या किया, कुछ नहीं बोला, मैं बस जो गार्बेज था उसको बस मैं देखा। ही सेज टू मी गो पिक द गम वेपर यू थ्री देम ऑन लॉन माई लॉन, मतलब इनको और आपके ऑथर को कहती हैं कि तुम जाओ और क्या करो, वेपर उठाओ जिससे साफ होता है, और मेरे जो गार्डन है, लॉन है, उसको क्या करो, जो भी गंदगियां हैं, वेपर हैं, जो प्लास्टिक है, उसको क्या करो, बाहर फेंको। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, इसको एक प्लास्टिक बैग में सबको कलेक्ट करके मतलब उसमें रखो। डिड नॉट एनी बॉडी टीच यू नॉट टू बी टू लिटिल, मतलब ये काम जो है कहीं ना कहीं क्या है, कोई और नहीं सिखा पाएगा। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिक माई गम वेपर पुट इन माई बैग एंड देन ही सी सेज, मतलब ये क्या करती हैं, ये दोबारा कहती हैं कि आई होल्ड माई टेम्पर पिक द वेपर, ये वेपर को उठाती हैं और एक एक करके सारे बैग में वो जो भी रहता है उसको रखते गार्बेज में रखते जाती है, रख लेने लगती हैं। फिर कहती है एंड देयर इज ए लॉ इन द टाउन, मतलब ये शहर का क्या है, कानून है, अबाउट कीपिंग, रखने के लिए, डॉग ऑन द लीज, कहीं ना कहीं डॉग लोग रखते हैं तो वही कहा जा रहा है। सो आई वाई इज योर ऑलवेज ओवर द प्लेस, मतलब यही क्यों हमेशा करते हैं। दैट डॉग डिग अप माई
मतलब ये जो डॉग है क्या करते हैं, डिग अप मतलब एक गड्ढा खोदते हैं। एंड गार्डन एंड मेस अप माई यार्ड, मतलब ये एक गार्डन जो है, जो बगीचा है, उसमें क्या करते हैं, सब चीज को, या जो यार्ड है, जो बगीचा है, उसमें डालते हैं। लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ डैट, मतलब लास्ट वीकेंड कौन देख लिया था, मिस्टर विलियम देख लिया था, जिससे पहले ऑथर जिनके पास गए थे। टीयर ओपन वन ऑफ द गार्बेज बैग, उन्होंने क्या किया, एक गार्बेज बैग को फाड़ दिया। वेल आई से बट, लेकिन मैंने कुछ कहा, बट आई कांट थिंक एनी, मैं उसके बारे में कुछ सोच नहीं पाई। गो विथ इट, मतलब उनके साथ जो वो कर रहे थे। देन आई सी इज पीलिंग न्यूज़पेपर नेक्स्ट गार्बेज टू हर गार्बेज बैग, फिर वो नेक्स्ट क्या किए, जो न्यूज़पेपर था उसको भी पीलिंग किए, मतलब फाड़े और गार्बेज बैग में रखे उसको। तो आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।